क्वेश्चन नंबर 22। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट लिख लेना आप लोग, पर्टिकुलर अमाउंट डाल लेना, ठीक है। चलिए, सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है ठेका प्राइस दिया हुआ है आपका, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 5 लाख रुपए, मटेरियल परचेज किए टू मटेरियल परचेज कितना, मटेरियल परचेज्ड 80,000 रुपीज। नेक्स्ट है हमारा स्टोर से निर्गमित सामग्री 70,000 रुपए, ठीक है। मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर 70,000 रुपीज। उसके बाद श्रम का भुगतान, पेमेंट टू लेबर 30,000 रुपए। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्रत्यक्ष व्यय अप्रत्यक्ष व्यय 5,000 रुपए। अच्छा, प्रत्यक्ष कितना 40,000 ना, और अप्रत्यक्ष 5,000। प्राप्त रोकड़ नहीं आता, जो कि प्रमाणित करेगा 80% है, तो निकालना पड़ेगा कि वर्क सर्टिफाइड कितना है। अप्रमाणित करे 40,000 रुपए दिया हुआ है, तो हम लोग अलग से निकालेंगे उसको, ठीक है। बाय वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, इसमें लिखेंगे वर्क सर्टिफाइड कितना आएगा, और वर्क अनसर्टिफाइड वो दिया कितना, नहीं ये 40,000 रुपए, 40,000 दिया हुआ, ठीक है। वर्क सर्टिफाइड हम लोग निकालेंगे, वहां पे शॉर्टकट निकालता हूं, वैसे नीचे तो हम लोग निकालेंगे वर्किंग नोट में 2 लाख का 100 से मल्टीप्लाई और 80 से डिवाइड कितना आएगा, 1,60,000। नहीं ज्यादा आएगा, 2,50,000 आएगा करेक्ट आंसर, 2,50,000, ठीक है। ये हम वर्किंग नोट में निकालेंगे, 2,50,000 आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। सामग्री स्टोर को रिटर्न किए, 4,000 का 70,000 का आया था, तो 4,000 का रिटर्न भी कर दिए। उसके बाद हमारे पास 3,000 का मटेरियल साइट में बचा हुआ है, ठीक है। अदत्त मजदूरी 5,000 रुपए, इस साइड आता, उस साइड नहीं आएगा। मटेरियल नष्ट हुआ कितने का, 4,000 रुपए का, ठीक है। कितना, 4,000 रुपए का मटेरियल चला गया, ठीक है। जितना भी मटेरियल आया इधर गया, तो इधर वेजेस इधर ही आएगा, वेजेस उधर कभी आएगा भी नहीं। चलो ठीक है। उसके बाद 1 अप्रैल 2014 को चालू हुआ था। प्लांट जो है 40,000 का हमारे पास आया था, ठीक है। उसके बाद 40,000 का हमारे पास प्लांट आया था। आप देखेंगे यहाँ पे 40,000 का प्लांट आया था, 2000 का 31/11/2014 को 2000 का प्लांट चला गया, 6 महीना यूज होके। 1,000 का प्लांट चोरी हुआ, उसका डेट नहीं दिया है। 500 का अग्नि से नष्ट हो गया, लॉस बाय फायर में, डिस्ट्रॉयड बाय फायर हो गया, है ना। उसके बाद 2,000 का प्लांट को 2200 रुपए में बेच दिए, इसका डेट नहीं दिया सबका, सिर्फ एक ही का डेट दिया है, जिसको हम लोग दूसरे ठेके को ट्रांसफर कर दिए हैं, अदर कॉन्ट्रैक्ट को ट्रांसफर किए हैं, उसी का बस डेट दिया है 30 नवंबर, ठीक है। 30 नवंबर मतलब 1 अप्रैल से 30 नवंबर कब होगा, चलिए ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे शॉर्टकट में डेप्रिसिएशन करके लिख दूं मैं, या 2 तरीका हमारे पास। कितने का प्लांट आया हमारे पास, 40,000 का प्लांट, प्लांट इशूड कितना, 40,000, ठीक है। बाय प्लांट एट साइट, साइट में कितने का प्लांट बचा हुआ है, ठीक है। आपके पास कितने का प्लांट आया था, 40,000 का आया था, ठीक है। 2,000 का प्लांट दूसरे ठेके को ट्रांसफर कर दिए, 1,000 का प्लांट चोरी हो गया, 500 का अग्नि से नष्ट हो गया, और 2,000 वाला सेल कर दिए। बचा कितना, 34,500। ये साल भर यूज हुआ है, ठीक है। ये क्या हुआ, साल भर यूज हुआ है, तो इसका डेप्रिसिएशन, ठीक है। ये वैल्यू हमारी इतनी बची हुई है, 34,500 रुपए का, माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो यहां पे मैं 34,500 माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, ये अपना सबसे अच्छा है कि ये सबको हटा के हम लोग सिर्फ डेप्रिसिएशन लिखेंगे ना, तो बहुत आसान हो जाएगा, बहुत इजी। सीधा लिखते हैं यहाँ पे डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, ठीक है। सीधा शॉर्टकट कैसे, 40,000 का प्लांट आया था हमारे पास, जिसमें 2,000 का दूसरे ठेके को ट्रांसफर कर दिए, 1,000 का चोरी हो गया, 500 का नष्ट हो गया, ठीक है, और 2,000 का सेल कर दिए, ठीक है।
कितना आया 34,500। ठीक है, अब इस 34,500 का डेप्रिसिएशन निकालेंगे कितना परसेंट, 10% ना, 10% निकाल दो। ठीक है, 3,450 प्लस एक तो और आएगा जो 2,000 का सेल किए ना, वो कब सेल किए हम लोग, नवंबर में, 30 नवंबर। अप्रैल से 30 नवंबर कितना महीना होता है, 8 महीने। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर और 30 नवंबर, मतलब पूरा नवंबर पूरा लेंगे। ठीक है, तो इसका भी 10% एक साल का और 6 महीने का, सॉरी 8 महीने का, 8/12 कितना आएगा, 133 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पे देखना प्लांट जो हमारा 1 जून को आया ना, तो 1 जून से 30 नवंबर 6 महीने होगा। तो यहाँ पे भी दूसरा पहला जो प्लांट है वो 10% इंटू 10/12 आएगा, क्योंकि 1 जून को यूज हुआ है 31 मार्च, 1 जून से 31 मार्च, ये 10 महीना और ये 6 महीना 1 जून से। ठीक है, 1 जून से 30 नवंबर ये 6 महीना आया, वही 1 जून से 31 मार्च 2000 साल जो बदल गया तो 10 महीना। ठीक है, तो इसका कितना आएगा, ये तो 100 रुपीज आ जाएगा पहला वाला। 3,450 का 10/12 करेंगे तो, ठीक है, 2850 टोटल आ गया 2950। जितना हमारे ठेके में यूज हुआ है उतने का हम लोग निकाल दिए, बस खत्म। और कुछ बचा नहीं है, चलिए प्लस माइनस कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, इस साइड का टोटल कर लो, 290, 298, 3,01,000 रुपए आई थिंक इतना आएगा। ठीक है, इस साइड का टोटल करो कितना आ रहा है, चलो ठीक है, ये 40,000 रुपए यहाँ नहीं है तो उसमें सारा, अरे 75। अब इसमें से इसको माइनस किया था, कितना है हमारा 68025 आया। इसको हम लोग लिखते हैं टू नोशनल प्रॉफिट। इसके बाद की कहानी आपको पता है। ठीक है, नोशनल प्रॉफिट कैरिड डाउन। ठीक है, फिर यहाँ पे आता हमारा बाय नोशनल प्रॉफिट ब्रॉड डाउन 68025। इसके बाद हम लोग प्रॉफिट और वो निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो चलो थोड़ा शॉर्टकट में निकाल लेते हैं हम लोग, इसको थोड़ा नीचे कर लिया जाए। ठीक है, तो हमारा पहले वर्किंग नोट, दो पार्ट में बांट देते हैं वर्किंग नोट को। ठीक है, इधर देख लो बेटा वर्किंग नोट। सबसे पहले हम लोग वर्क सर्टिफाइड निकाल लेते हैं। ठीक है, वर्क सर्टिफाइड देन वर्क सर्टिफाइड इज इक्वल टू कैश रिसीव्ड इनटू 100 डिवाइड बाय परसेंटेज ऑफ कैश रिसीव्ड। ठीक है, कैश रिसीव्ड दिया था कि 2 लाख रुपए मिला है। क्वेश्चन में क्या लिखा था, 2 लाख रुपए मिला है, जो कि वर्क सर्टिफाइड का कितना परसेंट है, 80% है। ठीक है, तो निकाले कितना है, 2,50,000 रुपए। क्लियर। पॉइंट नंबर 2, परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड। परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड कैसे निकालते हैं, वर्क सर्टिफाइड मतलब कितना काम अभी तक हुआ है, कितने का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था। 2,50,000 का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस अभी तक हो चुका है, वर्क सर्टिफाइड हो चुका है कि मतलब 2,50,000 का काम कर चुके हैं। ठेका कितने का था, 5 लाख रुपए का था, है ना। ठीक है, ठेका हमारा कितने का था, 5 लाख रुपए का। ठीक है, तो कितना है ये 50% आया। 50% मतलब इसका भी नोट सब कल लिखे थे। ठीक है, क्या लिखे थे, वर्क सर्टिफाइड इज 50% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। मोर देन 50% नहीं है वो, 50%। ठीक है, तो 50% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, सो हैंस 2/3 प्रॉफिट टेकन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टेकन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज इक्वल टू नोशनल प्रॉफिट इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव्ड 2 लाख रुपए, और ये वर्क सर्टिफाइड 2,50,000 रुपए। नोशनल प्रॉफिट कितना आपका 68025 इंटू 2/3,
मैं 2 लाख और 2,50,000 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 80%, क्योंकि दोनों का 80% है ना। चलो कितना आया, 36,280 रुपए आया। ये आ गया 36,280 रुपए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है। प्रॉफिट आ गया पॉइंट नंबर 3 से। प्रॉफिट कितना, 36,280 रुपए हमारा प्रॉफिट। इसमें से इसको माइनस करो तो वर्क इन प्रोग्रेस निकल जाएगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट, बाकी जो आएगा वो टू वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। चलो इस बार पूरा स्पेलिंग लिख दूंगा, टू वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। कितना है बेटा, 745। लो कंप्लीट कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए वापस इसको ऊपर कर दिया जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 ये थोड़ा अलग है, इंपॉर्टेंट भी है ना। ठीक है, चलिए देखते हैं। लिखा हुआ है मटेरियल 60,000 रुपए, लेबर 40,000 रुपए, सॉरी 50,000 रुपए, प्लांट आया 40,000 रुपए का, ठीक है। तो मैं सीनियर क्वेश्चन ना पढ़ते हुए डायरेक्ट शॉर्टकट में बनाते रहता हूं। टू मटेरियल कितना, 60,000 रुपए, ठीक है। लेबर 50,000, प्लांट कितने का है, 40,000। इसका डेप्रिसिएशन लिखिए, क्या लिखे, नीचे लिखा है कि 10% डेप्रिसिएशन लगाते हैं, नीचे में लिखा हुआ है। काम 1 अक्टूबर 2014 को चालू हुआ और ऊपर में लिखा हुआ है 31 मार्च 2015 को कंप्लीट हुआ। 1 अक्टूबर से 31 मार्च होता है हमारा 6 महीने, तो 6 महीने का डेफिनेट लगा सकते हैं या फिर दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। जो आपकी इच्छा है वो लिख सकते हैं। तो ऐसा लिखते हैं, टू प्लांट कितने का आया, 40,000 का, ठीक है। प्लांट चोरी वोरी कुछ तो नहीं हुआ इस क्वेश्चन में, है ना। तो यहां लिख देते हैं बाय प्लांट एट साइट, ठीक है। कितने का था भाई, 40,000 का था, माइनस डेप्रिसिएशन कितना, 40,000 का 10%, 6 महीने का 6/12, 2,000 रुपए दिया गया, 38,000 रुपए। ये 2,000 रुपये यहाँ लिख देते तो भी चल जाता। 2,000 को यहाँ पे एक बार लिख दो, डेप्रिसिएशन निकाल के खत्म। या यहाँ पे 40 लिखो, यहाँ पे 38, तो भी एक ही मतलब है, ठीक है। बस आपके टोटल में फर्क आता, पर आंसर में कोई फर्क नहीं आता। चलिए आगे देखते हैं। सैलरी टू स्टाफ सुपरवाइजर कितना, 5,500 रुपए। नेक्स्ट वर्क सर्टिफाइड 1,25,000, वर्क अनसर्टिफाइड 5,000, है ना। इसको लिखते हैं हम लोग वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, ठीक है। वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड 1,25,000 और 5,000, टोटल 30,000 रुपए। उसके बाद कैश मिला कितना, 1,00,000 रुपए। उसके बाद ठेका मूल्य दिया 2,00,000 रुपए। अवधि के अंत में श्रमिकों की 1 सप्ताह की मजदूरी और पर्यवेक्षक स्टाफ का 1 माह का वेतन अदत्त था। द वेजेस ऑफ द वर्कर्स फॉर 1 वीक, वर्कर्स का वेजेस कितना था, 1 वीक का, 1 वीक का। टोटल 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट चालू हुआ है, 6 महीने का चला है। इसमें 1 वीक का वेजेस पेमेंट नहीं हुआ है। और सैलरी जो है सुपरवाइजर का, जो स्टाफ का सैलरी है, सुपरवाइजरी स्टाफ फॉर 1 मंथ वेयर ड्यू टू एंड ऑफ द पीरियड। ओके, निकाल देंगे हम लोग, नो प्रॉब्लम, ठीक है। हमारा काम चालू हुआ था 1 अक्टूबर 2014, किसी को 2014 है, किसी को 2021 है, देख लेना, ठीक है। डेट है 1 अक्टूबर और ये 31 मार्च। तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च मतलब यहाँ पे 6 मंथ हुआ। अगर मैं वीक की बात करूं तो 26 सप्ताह होता है, ठीक है। 6 मंथ या 26 सप्ताह, क्योंकि वेजेस आपका सप्ताह में है और सैलरी जो है मंथ के हिसाब से एक्रूड है। टू वेजेस एक्रूड या आउटस्टैंडिंग वेजेस लिख सकते हो, ठीक है। या फिर आप यहां पे वेजेस से उसमें ऐड भी कर सकते हो। आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना है भैया, ये जो पेमेंट किए हैं
ये जो पेमेंट किए हैं वो कितने हफ्ते का है? 25 सप्ताह का। टोटल यहाँ पे 26 है, पर आपने पेमेंट किया 25। कैसे पता? क्योंकि एक हफ्ते का पेमेंट नहीं हुआ है। टोटल हमारा 26 मंथ है, 26 वीक है ना, 26 सप्ताह होता है 6 महीने में। टोटल एक साल में 52 सप्ताह होता है, तो 6 महीने में 26 सप्ताह। इतना क्लियर है आपको? सप्ताह क्लियर है? तो भैया 26 सप्ताह मतलब आपका 26 सप्ताह का पेमेंट होता, पर यहाँ पे लिखा है 25 सप्ताह। मतलब ये जो 50,000 आप पेमेंट किए हो, वेजेस का जो 50,000 हम यहाँ पेमेंट किए वेजेस का, ठीक है, वो 25 सप्ताह का हुआ है। तो एक हफ्ते का बचा तो 1/25 कर दो, इसको से डिवाइड कर दो, 200 रुपए आएगा, 2000 आएगा, 2000 आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही है आउटस्टैंडिंग सुपरवाइजर सैलरी, आउटस्टैंडिंग सुपरवाइजर सैलरी। ठीक है, ये भी देख लेते हैं कितना है, 5,500 रुपए। टोटल 6 महीना होता है, इसके बीच में दौरान कितना था, 6 महीना। 6 महीने में एक महीने का पेमेंट नहीं हुआ है, तो बचा कितना, 5 महीना। अगर बोलता 2 महीने का पेमेंट नहीं हुआ है तो डिवाइड में आता 4। 6 महीने में अगर 2 महीने का पेमेंट नहीं हुआ बोलेगा तो कितना आएगा, डिवाइड में 4, टोटल 6 होता है। तो इसको डिवाइड करेंगे 11 में, 11 कम 11, 1100। बस ये दो चीजें यहाँ पे मेन था, ये और ये। ऐसा इधर टिक कर सकते हैं आप भी टिक कर देना, ताकि एग्जाम टाइम में आपको याद रहे, इसको रिवीजन अच्छे से करना है पॉइंट को, क्योंकि ये पॉइंट आपको और कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद सारा चीज कंप्लीट हो गया। मटेरियल एट साइड दिया है 2500 का, सबसे नीचे मिला 2500 बाय मटेरियल एट साइड। चलिए प्लस माइनस करो, आंसर आएगा चेक करते हैं। चलो देख लो, टू नोशनल प्रॉफिट कैरिड डाउन। जो गया 31, हाँ 1,70,500 सही है ये। इसमें को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा ये, चलो गया 60, 1,10, 1,50, 1,55, 1,56,600 कितना आया, 11,900 आया माइनस करने से 11,900 आ रहा आंसर, 11,900 रुपए। फिर उसके वर्किंग नोट वगैरह से निकाल दोगे तो आसान है, ये निकल जाएगा। ठीक है, 1,25,000 ठेका कितने का है, 2 लाख का, तो 50% से ज्यादा है, मोर देन 50% आएगा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम लोग, ये जो लिखे थे ना वर्क सर्टिफाइड इज 50%, यहाँ लिखेंगे मोर देन 50% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ठीक है, पहले भी हम लोग बना चुके हैं क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20 में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 हमारा बन जाएगा। ठीक है, क्लियर इतना? चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है, तो थोड़ा सा दूर कर देते हैं ताकि पूरा कवर हो सके। ठीक है, इतना ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं हम लोग अच्छे से, है ना। ठेका प्राइस दिया है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दिया है 35,000 रुपये का, 20,000 का हमारा प्रमाणित है, कैश मिला है 15,000 रुपये। हमारे पास मटेरियल की जगह था स्टोर से 7,500 का मटेरियल आया था, टू मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर्स। ठीक है, मटेरियल इशूड टू साइट 7,500 रुपीज, प्लानिंग एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना है 1,000 रुपीज। ठीक है, डायरेक्ट वेजेस पेड 4,000 रुपए, बाद में एक्रूड भी शायद मिलेगा। मटेरियल रिटर्न टू साइट, रिटर्न फ्रॉम साइट, साइट से चला गया कितने का, 250 रुपए का चला गया। ठीक है, आया था तो इधर, गया था उधर। प्लांट हायर चार्जेस, प्लांट 1750 का मंगाए थे किराए में, प्लांट हायर चार्जेस कितना 1750। ठीक है, यहां से किराया लिखा है हिंदी में, इंग्लिश में लिखा है पूरा प्लांट हायर चार्जेस लिखा हुआ है। चलिए उसके बाद वेजेस रिलेटेड कॉस्ट कितना 500 रुपए। मैं इसका लिख देता हूं हिंदी में, कंफ्यूजन ना हो जाए। टू प्लांट हायर चार्जेस,
हायर सैलरी मतलब आप किराए पे लेके आए हो, ठीक है। हायर मतलब किराया करना है ना, किराए पे लाना, ठीक है। चलिए इसके बाद वेजेस रिलेटेड कॉस्ट 500 रुपए, साइट ऑफिस कॉस्ट 678 रुपए, 678। हेड ऑफिस एक्सपेंसेस पोर्शन दिया है 375। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकर्ड 902 रुपीज। वर्क नॉट सर्टिफाइड मतलब अनसर्टिफाइड वो दिया हुआ 149। तो बाय वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, इसमें हमारा वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड। सर्टिफाइड ऊपर में दिया था कितना 20,000 रुपए, ठीक है, और अनसर्टिफाइड है 149। उसके बाद लिखा है द कॉन्ट्रैक्टर्स ओवन अ प्लांट विच ओरिजिनली 2,000 रुपए का लेके आया था, जो खरीदा था वो, ठीक है। इसको 5 साल यूज करने के बाद इसका एक्सपेक्टेड लाइफ 5 साल था, इसको यूज करने के बाद इसका रेसिडुअल वैल्यू आता है अवशिष्ट मूल्य 500 रुपए। स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन निकालिए बोला है। कौन से मेथड से? स्ट्रेट लाइन मेथड से, मतलब सीधी रेखा पद्धति से जो भी है हमारा क्या निकालना है, डेप्रिसिएशन निकालना है। ह्रास की रेखा जो है सीधी रेखा पद्धति, मतलब आपको स्थायी की पद्धति का फॉर्मूला लगाएंगे तो सीधा यहाँ पर लिख दूंगा डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। यह मैं जब 2000 का लिखूंगा वहां पे डेफिनेट माइनस करूंगा, जैसे इच्छा आपकी वैसे लिख सकते हो। यहाँ पे सीधा लिख देते हैं 2000 का प्लांट आया था, ठीक है। इसका अवशिष्ट मूल्य कितना 250, 500 रुपए, ठीक है, डिवाइड बाई 5 ईयर्स कितना आएगा 300 रुपए। ये 300 रुपए इसका डेप्रिसिएशन आएगा, ठीक है। इस 2000 रुपए में हर साल 300 300 300 डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा कितने साल तक, 5 साल तक। तो 2000 में 300 300 5 साल तक माइनस करूंगा तो कितना बचेगा, उसकी वैल्यू लास्ट में 500 रुपए बचेगा। तो 500 रुपए में बेच देंगे, उसको बोलते हैं रेसिडुअल वैल्यू, मतलब वो 5 साल बाद खराब हो जाएगा तो उसको हम लोग कबाड़ी के भाव में जो भी रेट में बिकेगा उसको हम लोग बेच देंगे, तो 500 रुपए हम लोग को मिल जाएगा। वही होता है रेसिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू, हिंदी में अवशिष्ट मूल्य, ठीक है। तो क्वेश्चन हो गया हमारा यहाँ पे कंप्लीट। और कुछ बचा, आगे बचा शायद कुछ। एस ऑन 31st March 2015 द डायरेक्ट वेजेस ड्यू एंड पेबल अमाउंट टू ₹270। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस ड्यू लिख देना या एक्रूड लिख देना। एंड द मटेरियल एट साइट वेयर एस्टिमेट 200 रुपीज, मटेरियल एट साइट 200 रुपए, ठीक है। 31 मार्च कंप्लीट हुआ। वर्ष के लाभ हानि खाते में जाने वाली राशि, ओके। चिट्ठे से संबंधित प्रदेश से दिखाना है, ठीक है, ओके। चलो प्लस माइनस करो, कितना आ रहा है बेटा देख लो। हाँ, तो इधर का प्लस किए और माइनस करने के बाद हमारा आंसर आ गया कितना, 3,324 रुपए। इसको लिखेंगे ना नोशनल प्रॉफिट, ठीक है। फिर इसके बाद परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड निकालेंगे 20,000 और कितने का कॉन्ट्रैक्ट है 35,000, मोर देन 50 आएगा, तो सारा प्रॉफिट वगैरह हम लोग का निकल जाएगा, ठीक है। आप लोग एक बार कैलकुलेटर में निकाल लो। इसके बाद प्रॉफिट वगैरह सब निकाल लेना, ठीक है। प्रॉफिट वगैरह निकालने के बाद बैलेंस शीट भी आप लोग बना लेना, वर्क इन प्रोग्रेस भी एक बना लेना, ठीक है।